चल विल बिगिन। कल का सारा सब कुछ रिवाइज किया है? Yes. एवरीवन? Yes. एनी डाउट्स? No. पक्का सब रिवाइज किए? Yes. कैन आई आस्क? Yes. रे? Yes. रिवाइज किए सारा? पक्का सारा का सारा रिवाइज किया? चल लेट्स गो अहेड। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी गॉट एंडेड एट Golgi apparatus. याद है गोल्गी apparatus का सारा सब कुछ? Yes. Let's go ahead. We now today understand about the next thing, which is lysosomes. We understand about something called as lysosomes. ये lysosomes exactly क्या होते हैं? ठीक है? So yesterday we've discovered and we've understood about something called as Golgi apparatus. हमने कहा कि Golgi apparatus जो होता है उसके अंदर काफी सारे एंजाइम्स होते हैं. हो की नाही? Yes. आणि त्या एंजाइम्स ल्यूमेन मध्ये असणार आहेत आणि ल्यूमेन will have membrane surrounding them. काफी बारी क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन जो है वो कुछ इस तरीके से वेसिकल जैसा बन जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा और वेसिकल जैसा बनेगा और इस वेसिकल के अंदर मॉडिफाइड केमिकल्स आने चाहिए. Yes. मॉडिफाइड केमिकल्स बाद में वेसिकल में पैक होके विल बी डिपॉजिटेड एट द प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड, व्हिच इज फॉर अस इज सेल मेम्ब्रेन. यस और नो? Yes. है ना? सो हियर फॉर लाइसोसोम व्हाट हैपेंस इज instead of having modified product packaged inside the vesicle, you will have only enzymes packaged in it. ठीक है? इंग्लिश बोला. क्या होता है कि जनरली मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो है वो वेसिकल में पैक होना चाहिए, लेकिन काफी बारी मॉडिफाइड प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर वेसिकल में पैक नहीं होते. रादर इसके अंदर के जो एंजाइम्स थे ना वो एंजाइम्स इसके अंदर पैक हो जाते हैं और जब वो एंजाइम्स इसमें पैक होके बाहर निकलते तो दिस विल बी क्लासिफाइड टू बी एज lysosomes. Are we clear? Yes. Are we clear? Yes. So ideally lysosome is said to be derived from Golgi apparatus. So it is derived from Golgi apparatus. इसके अलावा ये सबसे पहले किस बंदे ने डिस्कवर किया था? तो दिस वाज सीन एंड डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज क्रिस्टियन डेडर. ठीक है? साइंटिस्ट नेम इज क्रिस्टियन डेडर. सो क्रिस्टियन का सी, डे का डी एंड डव. ठीक है? दुए नहीं होता, डव होता है. ठीक है? इट्स क्रिस्टियन डेडर. आर वी क्लियर? Yes. एनी डाउट्स? No. गर्ल्स कोई डाउट्स है? पक्का? Yes. आवाज Yes. आवाज. Yes. हाँ. लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन. अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके पास एक ही मेम्ब्रेन होता है. सो इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ये एक्चुअली लिखने का या बताने का जरूरत नहीं है, दिख के आता है कि उसके पास एक ही मेम्ब्रेन है. लेकिन क्या हुआ था ना, एक बार ही नीट में क्वेश्चन पूछा था कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऐसे है या फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो हाउ मेनी ऑर्गेनेल्स हैव सिंगल मेम्ब्रेन. अब उसमें ना सब लोगों को स्ट्राइक नहीं होता कि लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है करके, क्योंकि ज्यादा देखते नहीं डायग्राम. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम राइटिंग इट हियर ओनली, ताकि अपने को स्ट्राइक हो जाए कि भाई ये सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है. इसके पास डबल मेम्ब्रेन नहीं होता. जैसे क्लोरोप्लास्ट के पास 2 मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन होता है, इसके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है. आर वी क्लियर? Yes. चले आगे. Yes. स्वयं कान बंद कर देगा बेटा तो कैसे सुनाई देगा क्या बात कर रहे हैं आप? पीछे बैठा होता तो कान किधर बंद रखता है तू? चले आगे. यू हैव सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इसके अलावा जब इसका शेप का बात करेंगे तो इट इज जनरली हैविंग अमीबॉइड शेप. अमीबॉइड शेप यानी Depend on the कौन से भी शेप में जाता कौन से भी शेप हो सकता है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है. ठीक है? इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप.
उसे हम कहते हैं अमीबॉइड शेप। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, Yes. वो अपना शेप चेंज करते रहता है। ये शेप चेंज नहीं करते रहेगा, लेकिन उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। आर वी क्लियर? Yes. अंडरस्टूड? खाली समझने के लिए हम उसको स्फेरिकल शेप दे देते हैं, बट आइडियली इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप। क्लियर है? Yes. When we talk about lysosome, उसका जो ल्यूमेन है यानी अंदर का एम्प्टी रीजन है, that consists of acidic environment. Why will it have acidic environment? Very very important MCQ from NEET. कि उसके पास acidic environment क्यों होता है? उसके पास acidic environment इसलिए होता है because उसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। It has lots of hydrolytic enzymes. Split the term. Shreyas, hydro meaning and lytic. Lytic meaning to break. Very good, Aditi. Aditi बोली ना? Lytic meaning to break down. So when I say hydrolytic enzymes, यानी बेसिकली ये ऐसे एंजाइम्स है जो वाटर के मदद से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तोड़ रहे हैं इनटू सिंपलर कंपाउंड। कळत आहे? Yes. साई डोसक्यात शिरते आपल्याला, ठीक आहे? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल्सला हे एन्झाइम्स सिंपलर मॉलिक्यूल मध्ये ब्रेक डाउन करतात विथ द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आर वी क्लियर? Yes. जाग रहे? Yes. आवाज ही नहीं आज तो जाग रहे? Yes. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होने की वजह से दे विल आल्सो हैव अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यानी क्वांटिटी अंदर के रीजन में ज्यादा होता है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक हो जाएगा। बिकॉज इतना बेसिक हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर को डिफाइन करता है। सो बिकॉज इट हैज हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऑटोमेटिकली लाइसोसोम के अंदर का कंटेंट क्या हो जाएगा या अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? Acidic. आसान? Yes. अगर टेस्ट में आया तो लिख पाएंगे? Yes. पक्का? Yes. रीड में आया तो मार्क करेंगे? Yes. पक्का? Yes. खाली एक ही बंदा यस जोर से चिल्ला रहा है, बाकी सब नशे में ही बैठे। यस और नो? Yes. क्यों एटीपी बचा रहा है? डेट पे जाने वाला है? उधर वापस नहीं एटीपी तेरा? हाँ? चले आगे। जब लाइसोसोम्स का बात करते हैं ना, लाइसोसोम्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इतना इंफॉर्मेशन हम लिए और यही होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। Now, when we talk about types of lysosome, you have something called as primary lysosome. Now, what exactly are primary lysosomes? इसके लिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज तुम कोई एक नया टी शर्ट खरीदे हो या नया कपड़ा खरीदे हो, वो नया कपड़ा तुम अलग से साइड में रखते हो बिकॉज हम बोलते हैं कि वो कोरा कपड़ा है, अभी तक पहने ही नहीं हम कभी भी। यस और नो? Yes. That particular cloth has never been washed, has Yes. never been used, Yes. और ना ही वो किसी स्वेट वगैरह कोई भी गंदगी है उसके अंदर, क्लीन है। यस और नो? Yes. लाइकवाइज जब कभी भी लाइसोसोम फ्रेशली बन के बाहर निकलता है ना गोल्गी apparatus से, अभी तक वो कोई भी गड़बड़ी वाला चीज रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो उससे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है? प्रतीक्षा तेरी शक्ल से पता चल रहा है कि तेरे को पता ही नहीं लाइसोसोम करता क्या है। चल पहले ये बता देते हैं कि लाइसोसोम करता क्या है। लाइसोसोम जो होता है वो बेसिकली पुलिस ऑफिसर जैसा है। पुलिस ऑफिसर क्या करता है? जब उस शहर में या उसके इलाके में कोई भी गलत इंसान मिला या कोई भी गलत चीज हो रहा है तो उसको पटाख से मार के सिटी से बाहर या उस इलाके से बाहर कर देगा वो, या उसको जेल में डाल के कहीं दूर भेज देगा वो। यस और नो? Yes. लाइकवाइज यहाँ पे सेम चीजें करता है। जब कभी भी सेल के अंदर कोई फॉरेन केमिकल आ जाता है या फिर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल ढंग से काम नहीं कर रहा है, सृष्टि सेल के अंदर अगर कोई ऑर्गेनल ढंग से काम नहीं कर रहा है या फिर सेल के अंदर कोई गलत केमिकल आ गया है तो वो सेल के एनवायरनमेंट को बिगाड़ेगा। तो लाइसोसोम क्या करता है? उन केमिकल्स को या उन सेल ऑर्गेनल्स को
चॉप कर देगा, एक वेसिकल में पैक करेगा और सेल के बाहर फेंक देगा। समझा कि नहीं समझा? यार इमेजिन कर रहे हैं, चलो हम इमेजिन साथ में करते हैं। लेट्स इमेजिन कि ये हमारा सेल है और ये लाइसोसोम है। अब मेरे पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है एक सेल के अंदर। लेट्स से कुछ 25 माइटोकॉन्ड्रिया है। 25 माइटोकॉन्ड्रिया में से एक माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस लाइसोसोम्स क्या करता है? लाइसोसोम जो है वो साइक्लोसिस के मूवमेंट से पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब तक ये नया नया बन के निकला है, तो इट इज प्राइमरी लाइसोसोम। अब वो क्या कर रहा है? नाउ you have secondary lysosome which is formed. ये secondary lysosome क्या होता है? It basically encounters foreign या फिर abnormality, that is abnormal substance. कोई ऐसा चीज जो उस सेल से बिलोंग नहीं करता उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेगा सेल के अंदर, या फिर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनिक ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, तो उसे वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। रिकॉग्नाइज करके क्या करता है सर? रिकॉग्नाइज करके वो उसे एनगल्फ कर लेगा। तो ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम उसके पास जाता है ऐसे, लाइसोसोम इसको एनगल्फ कर लेगा कुछ ऐसे। अब पूरा अंदर चला गया। अब अंदर वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसको वापस एक वेसिकल में पैक कर देगा वो, ठीक है? और वेसिकल में पैक करने के बाद वो उस वेसिकल को उसके बाहर, मतलब उसके लाइसोसोम के बाहर फेंक देगा। तो अब ये सेल के अंदर है, अब धीरे धीरे ये वेसिकल सेल के बाहर चला जाएगा। तो तुम्हारा काम हो गया। करते हैं कि ना? Yes. हुआ इमेजिन? आसान? Yes. सबके लिए? Yes. स्वयं समझ रहे हैं? अमय, श्रेयस, ऋतुराज, यश बाबू, नक्की, डॉक्टर विनील, डॉक्टर स्वयं, मिस्टर प्रसन्न, तो इतना कोपचे में जाके क्यों बैठा है? तो वैसे ही गर्मी, ऊपर से कोपचे में जाके बैठा है। तेरे को डाटा क्या या गलत छुआ है? ये तो शर्मा को उधर भाग गया। हाँ, क्लियर है? बोलो, फिर से चाहिए? हाँ। ये सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है और ये लाइसोसोम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया नालायक वाला है जो काम ही नहीं कर रहा है, स्वयं है। ठीक है, आज लक्ष्य नहीं आया ना? स्वयं है वो। चल, तो अब लाइसोसोम क्या बोलता है? स्वयं को बोलता है उसको क्लास से बाहर निकालो करके, वो नहीं बराबर काम कर पा रहा है करके, पूरा माहौल बिगाड़ रहा है। तो लाइसोसोम विल कंबाइन विथ या एनगल्फ, खा जाएगा किसको? माइटोकॉन्ड्रिया, स्वयं को नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया, खाने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसको पैक किया वेसिकल में, पैक करके उसको लाइसोसोम के बाहर फेंका। अब लाइसोसोम के बाहर मतलब वो किधर है? सेल में ना? Yes. अब ये वेसिकल जो माइटोकॉन्ड्रिया के छोटे छोटे टुकड़े लेके घूम रहा है, वो सेल के बाहर फेंक दिया जाएगा। अंडरस्टूड कि नहीं समझा? अब फिलहाल हम एग्जांपल लिए माइटोकॉन्ड्रिया का, विच इज एन ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पे कोई गलत केमिकल भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू हैव ऑर्गेनेल ओनली, मतलब वो ऑर्गेनेल को ही मारेगा ऐसा नहीं है। वो कोई गलत केमिकल आएगा ना तो उसको भी मारेगा। अगर बाहर से केमिकल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर सेल के ऑर्गेनेल से कुछ ज्यादा केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहा है, तो उसको भी वो मारेगा। समझ रहे हैं? Yes. मतलब अगर सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई स्पेसिफिक हार्मोन ज्यादा बना रहा है, तो वो ज्यादा हार्मोन हमको नहीं चाहिए ना फिलहाल के लिए। और अगर बना रहे तो सेल के बाहर फेंको उसे, सेल के अंदर मत रखो, बिकॉज़ सेल को बिगाड़ सकता है वो। तो उस समय पे भले ही वो केमिकल हमारे लिए यूजफुल होता है जनरली, लेकिन सेल के अंदर वो नहीं चाहिए ना। सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो गया तो लाइसोसोम उसको भी मारेगा। समझा कि नहीं समझा? तो बेसिकली क्या कर रहा है लाइसोसोम? सेल के अंदर का एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखने के लिए हेल्प कर रहा है। आर वी क्लियर? Yes. एवरीवन? Yes. काय वहिनी काहीतरी बोला, कळतंय की नाही? झोपेत आहे? नाही. दिसतं तर झोपेतच आहे तू।
क्लियर है? Yes. एवरीवन? Yes. तो इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। जो ऑलरेडी किसी चीज को एनकाउंटर कर चुका है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर आता है समथिंग कॉल्ड एज टर्शियरी लाइसोसोम। अब ये टर्शियरी लाइसोसोम क्या है? सेकेंडरी क्या हुआ कि आज मस्त किसी का शादी है, हमने वो नए कपड़े पहन के हम वहां पे गए, कपड़े पहन लिए तो सेकेंडरी हो गया। अब कपड़े हमने धोए, धोने के बाद उसको वापस इस्त्री करके रख दिया, क्या वो पुराना नए जैसा रहेगा क्या? नहीं, नए जैसा वो कभी भी नहीं रहता है। दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ टर्शियरी, जहां पे वो एनकाउंटर किया और उसको बाहर फेंक दिया। अब अंदर का चीज तो फ्रेश है, वापस पहले जैसा, क्योंकि सब कचरा बाहर फेंक दिया, लेकिन पुराने वाले का कुछ कचरा बच गया है, दिख रहा है? Yes. तो दैट बिकम्स टर्शियरी लाइसोसोम। टर्शियरी लाइसोसोम को कैसे डिफाइन करेंगे? इट हैज रिमेन ऑफ प्रीवियस एनकाउंटर, यानी पिछला जो एनकाउंटर था उसका कुछ केमिकल उसके अंदर रह गया है, इस वजह से वो प्राइमरी जैसा नहीं बट अभी वो सेकेंडरी जैसा काम करेगा। Are we clear? Yes. Understood? Yes. Any doubts? Yes. पक्का? अदिति, डाउट है? पक्का? क्लियर है सबको? हर्ष? Yes, sir. पक्का? डॉक्टर श्रेयस, डॉक्टर सृष्टि, डॉक्टर प्रज्ञा, काय हो मानसी वहिनी करते हैं? शर्मा क्या रही है? लड़का देखने थोड़ी आई है तू, लिख रही है। क्लियर है? चलो आगे। नेक्स्ट आता है फोर्थ। फोर्थ वन इज नॉट क्वाटरनरी बट रादर यू कॉल इट एज ऑटोफॅगी। यू कॉल इट एज ऑटोफॅगी। ऑटोफॅगी म्हणजे काय बघा? ऑटो मीन्स करेक्ट है, जोर से बोलो। ऑटो मीनिंग सेल्फ, yes or no? Yes. Auto meaning self. Yes. Faggy meaning to engulf. Faggy meaning to engulf या to eat. ठीक है? तो ये क्या करता है? जब उसको रियलाइज होता है कि सेल के अंदर काफी सारे ऑर्गेनेल्स है जो ढंग से काम नहीं कर रहे, लेट्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ढंग से काम नहीं कर रहा है, वैक्यूल्स उसका काम नहीं कर पा रहे और माइटोकॉन्ड्रिया भी उसका काम नहीं कर पा रहा है। ये तीन चीज काम नहीं कर पा रहे। अब ये सब मेन ऑर्गेनल है सेल के, अगर ये ढंग से काम नहीं कर पाएंगे तो सेल मरना पसंद करेगा। जैसे हमारे बॉडी में लेट्स इमेजिन कि एक पेशेंट है और वो पेशेंट का हार्ट भी फेल होने को है, उसका लंग्स भी काम नहीं कर रहा है और उसका लिवर भी काम नहीं कर रहा है, तो उसको बचा के हम क्या करेंगे? हम बचा ही नहीं पा रहे उसको, वेंटिलेटर पे रखा है। कितना लंबा तक वेंटिलेटर पे रखोगे तुम? एज अ डॉक्टर हमको तो पैसा मिल रहा है हर रोज का 1 लाख रुपए, लेकिन वो पेशेंट के जो रिलेटिव रहेंगे वो बोलेंगे ना कि जाने दो, अभी देयर इज नो चांस करके। जब वो जिंदा नहीं होने वाला है कभी भी, तो क्यों उसको हम वेंटिलेटर पे पैसा बर्बाद करें फेंकट का? Yes. समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. सो विद दैट थिंग ओनली हमारा सेल भी कुछ वैसा ही होता है। जब लाइसोसोम को रियलाइज होता है कि सेल के अंदर के काफी सारे ऑर्गेनल्स ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं या वो मरने ही वाले हैं, सेल अगर खुद से मर गया ना तो फट जाता है, और फटेगा तो अंदर का सारा मसाला वो आसपास के सेल को देगा, तो आसपास के सेल भी फटेंगे उसकी वजह से, जिसकी वजह से हमको जलन होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। तो ऐसा ना हो, और जब पता ही है कि सेल मरने वाला है तो लाइसोसोम क्या करता है? खुद फट जाता है। जब वो खुद फट जाता है तो वो अंदर के सारे एंजाइम्स को बाहर फेंक देगा, और अंदर के सारे एंजाइम्स को बाहर फेंक के उस सेल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वेसिकल में पैक करके बॉडी से बाहर निकल जाता है। समझा? Yes. नहीं समझा? समझा। इस प्रोसेस को यू कॉल इट एज ऑटोफैगी। ऑटोफैगी इज व्हाट? Lysosome will lyse itself and engulf entire cell when the cell is not functioning properly. ये दिख रहा है पीछे लास्ट बेंच पे, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अरे Yes. यस और नो? Yes. डॉक्टर श्रेयस
नया वाला कौन सा वाला? लास्ट वाला। जैसा बोलो कि सर नहीं समझा, वापस रिपीट किया। पैसा भरा है ना? पैसा भरा है ना? फीस भरा है ना अपन? श्रेयस फीस भरे है ना अपन? इतना ऑनेस्टली नहीं चाहिए था, बट भरने वाले ना अपन, तो पूछ सकते हैं ना, वसूल तो करेंगे ना बेटे तो। अभी नहीं तो बाहर मूवी देखने जा सकता था ना, बाहर मूवी देखने जा सकता था ना, लेक्चर नहीं बैठा होता तो। अभी बैठ ही लिया तो पूछ ही ले, समझ ले, पूरा समझ के जा। यस और नो? आपल्याला कळते काय नक्की? ऑटोफैगी क्या होता है श्रेयस? अगर सेल ढंग से नहीं काम करे, सेल के अंदर अपन अब तक क्या देखे? हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, हमने गोल्गी एपैरेटस देखा, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी रहेगा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा, ये तो पता है अपने को। अब सपोज कि ये चीजें नहीं काम कर रही है ढंग से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका काम नहीं कर रहा है, गोल्गी एपैरेटस भी उसका काम नहीं कर पा रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी काम नहीं कर रहा है। अब ये जब तीन इंपॉर्टेंट चीजें, एक जो प्रोटीन और लिपिड बनाता है, एक जो उसको मॉडिफाई कर रहा है, और एक जो एनर्जी बना रहा है, अगर ये तीनों चीजें काम नहीं करेगी तो सेल भी काम नहीं करेगा ना। तेरे बॉडी में से एनर्जी में निकाल दो तो तू काम कर पाएगा, तेरे बॉडी में से लिवर निकाल दो तो तू काम कर पाएगा। तो इट्स लाइक दैट कि सेल के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है वो सारे काम नहीं कर पा रहे, तो वो सेल मरेगा ही मरेगा। अगर सेल मरा तो वो कैसे मरता है? वो फैल के, फट के मरता है, समझा? अगर सेल फट के मरेगा तो अंदर का सारा मसाला बाहर आएगा, मतलब सारा साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल सब बाहर आएगा। तो आसपास में सेल, अपना बॉडी कैसे बनता है? सेल 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 करके टिश्यू बनेगा, तो सेल के आसपास दूसरे भी सेल्स रहेंगे। तो अगर ये सेल फटेगा ना तो अंदर का सारा केमिकल आसपास के सेल को भी लगता है, तो आसपास का सेल भी उससे जल जाता है और वो भी फटना शुरू करता है। ऐसे करते 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 काफी सारे सेल्स फट सकते हैं या डाई, लाइक दे कैन डाई। वी डोंट वांट दैट। तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको पता है कि ये चीज अभी कभी ना कभी फटेगा ही, तो वो फटे उसके पहले वो खुद अपने आप को मार डालता है। और उसके अंदर के जब ये ही फट जाएगा, ये फट गया और उसके अंदर के सारे केमिकल्स उसने बाहर रिलीज कर दिए, सारे केमिकल्स रिलीज करके वो अंदर के सारे एक स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, और ये पूरा सेल भी टूट जाता है। और फिर इस पूरे सेल को ये एक वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर बना के पैक कर देता है, और पैक करके बॉडी के बाहर फेंक देता है। इससे क्या होगा? आसपास के सेल्स बच के रहेंगे, आसपास के सेल्स बच जाएंगे, उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। करते हैं सबको? एनी डाउट्स? चलो आगे। सेकेंडरी और टर्शियरी में जो वो एक्सेस में बाहर निकला सेल के, तो वो दूसरे सेल में चला जाएगा? नहीं, ये जब सेल के बाहर जा रहा है तो तेरे ब्लड फ्लूइड जो होता है, ब्लड तो नहीं घूमता इतना नजदीक में, बट आसपास फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड से फिर ब्लड में जाता है, और ब्लड से फिर किडनी में जाएगा, किडनी में फिल्टर होता है और यूरिन में पास हो जाता है। सो इसलिए कभी भी एनीवन हैज पैथोलॉजी लैब हियर? फैमिली को? जब तुम पैथोलॉजी लैब में जाके यूरिन टेस्ट करते हो ना, तो यूरिन टेस्ट डायरेक्टली नहीं करते, उसके दो पार्ट में किया जाता है। फर्स्ट हम माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कि क्या क्या केमिकल्स देखने मिल रहे हैं, यूरिक एसिड मिल रहा है या नहीं, ग्लूकोज देखने को मिल रहा है या नहीं, वो सब देखते हैं। फिर उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो ये सारे सेलुलर डेब्रिस, ये सारे जो है ना, वो सब नीचे अपने को पैलेट बन के मिलते हैं। पैलेट एवरीवन? यस। पैलेट पता है क्या होता है? यस। नो। सेंट्रीफ्यूज पता है अपने को? यस। जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना अपन, तब जनरली सॉलिड पार्ट जो है वो नीचे डिपॉजिटेड दिखता है और लिक्विड ऊपर रह जाता है। तो ये सॉलिड पार्ट जो नीचे दिखता है ना, उसे हम कहते हैं पैलेट, और ऊपर वाले को कहते हैं सुपरनेटेड। समझा? तो ये फ्लूइड होता है, इसको लेके बाद में चेक करते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट रहता है ना, उसका यूरिन टेस्ट भी किया जाता है, जस्ट टू चेक कि यूरिन में भी उनको ग्लूकोज मिल रहा है या नहीं हाई क्वांटिटी में। सो उस समय पे उनका ये सुपरनेटेंट लिया जाता है टू चेक। जब हम पैलेट लेते हैं तो पैलेट के अंदर पस सेल्स या सेल्यूलर डेब्रीज या बैक्टीरियल सेल्स, वो सब अपने को इसमें दिखाई देता है। अलॉन्ग विद दैट ये वेसिकल्स भी दिखाई दे सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? समझा। आर वी क्लियर? यस। लाइसोसोम्स पूरा क्लियर? यस। एवरीवन? Yes. एनी डाउट्स? नो। सर, अगर लाइसोसोम एसिडिक एनवायरनमेंट होता तो फिर वो गोल्गी से आता ना, गोल्गी गोल्गी एसिडिक नहीं होता बिकॉज उसके साथ दूसरे केमिकल्स भी है ना अंदर, which are getting modified. So when you have other chemicals also which are modified, automatically उसका pH
ज्यादा हो जाएगा, मतलब इट वोंट बी एसिडिक बट इट विल बी समवेयर क्लोज टू न्यूट्रल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ओनली, so by default hydrolytic enzymes will break down the chemicals and release hydrogen ions, and those hydrogen ions will always be staying inside, so that leads to acidic environment। तो जब वो बनता है तब एसिडिक नहीं होता, बट इवेंचुअली जब वो अलग अलग एनकाउंटर्स करता है तब धीरे धीरे एसिडिक होते जाता है। इसलिए हम जब देखते हैं तो वो हमेशा एसिडिक ही दिखता है, समझा। अब हाइड्रोलाइटिक जब बोल ही दिया है तो ये भी देख लेते हैं कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। So you have multiple enzymes, like for example you have dehydrogenase. Dehydrogenase is basically an enzyme जो किसी भी केमिकल में से हाइड्रोजन निकाल देता है, that is dehydrogenase। You may have something called as oxidase। Oxidase will be responsible for oxidation reaction, यानी कि हाइड्रोजन निकालना या फिर ऑक्सीजन ऐड करना। You may have something as lipase। Lipase जो होता है वो लिपिड को तोड़ता है। You may have something called as protease जो प्रोटीन को तोड़ता है, etc। आप क्लियर? Yes। समझ रहे हैं? Yes। पूरा समझा? Yes। Any doubts? No। पक्की बात? Yes। अब क्योंकि ये अपने आप को मार डालता है, Suicide। इसे हम एक और नाम देते हैं which is suicide by। Are we clear? Yes। सिर्फ इतना नहीं, ये तो हम टाइप्स ऑफ लाइसोसोम देखे ना, इसके बेसिस पे वी कैन आल्सो हैव लाइसोसोम्स के डिफरेंट फंक्शंस। So when you talk about functions of lysosomes, there are two major functions of lysosomes. First is intracellular digestion। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, इंट्रा मतलब इनसाइड, विदिन, सेल्यूलर यानी सेल, सेल के अंदर चीजों का डाइजेशन होना। ये हमने जो पूरा किया कांड इधर, ये सेल के अंदर ही हुआ ना, so that becomes intracellular digestion। ठीक है, then you have something called as extra cellular digestion। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में क्या होता है? Extracellular digestion में we'll take an example। We all know there is something called a sperm cell। Sperm cell के head region में, मतलब उसके टिप पे हमारे पास अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को you call it as acrosome। क्या कहते हैं? Acrosome। Acrosome is nothing but modified lysosomes। Acrosomes are modified lysosomes, यानी होते वो lysosomes ही है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है। अलग टाइप का मतलब क्या सर? देखो यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक होते हैं, यहाँ पे कुछ गिने चुने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इसलिए उसे अक्रोसोम कहा गया है। ठीक है, अब ये जो अक्रोसोम्स होते हैं वो जैसे ही किसी एक्स सेल को रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे ही किसी एक्स सेल को रिकॉग्नाइज करेगा वो उसका हेड को फाड़ देता है। कैसे फाड़ेगा सर? अक्रोसोम विल लाइस इटसेल्फ, खुद फट जाएगा और फटने के बाद उसके अंदर का सारा एंजाइम बाहर फेंकेगा। उसका एंजाइम जब बाहर फेंकेगा तो एग के आसपास ना वॉल्स होते हैं, उस वॉल को वो तोड़ेगा। उस वॉल को जब तोड़ेगा तो अंदर का न्यूक्लियस का डिपोजिशन आसान हो जाएगा। Yes। So now this nucleus can easily come outside and get inside the egg cell। Are we clear? Yes। कि नहीं समझा? समझा। अब ये जो डाइजेशन हुआ वो सेल के बाहर हुआ ना? Yes। लाइसोसोम इस सेल के अंदर था, उसने बाहर वाले सेल में डाइजेशन करवाया। यस और नो? Yes। इस वजह से बाय डिफॉल्ट दिस इज क्लासिफाइड टू बी एज एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। विनील कहते हैं नक्की, एवरीवन? Yes। पक्का? Yes। समझ रहा है ये चीज? So this becomes a classic example of extracellular digestion। Any doubts up till here? No। अदिति, कौन सा एंजाइम हो सकता है ये? The enzyme that it secretes for this kind of digestion is hyaluronidase। एंजाइम का नाम क्या है? hyaluronidase नहीं है रे,
याल यूरोनिडेस। क्या नाम है? याल यूरोनिडेस। क्या नाम है? याल यूरोनिडेस। याद रहेगा? Yes. एवरीवन? Yes. ये पूरा चीज क्लियर है? Yes. एनी डाउट्स? No. वंस मोर और अंडरस्टूड? Understood. सारा पार्ट? Yes. पक्का? Yes. 100%? Yes. लिखे? Yes. चलो फिर clear है। पूरा स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगा, खाली न्यूक्लियस से नहीं होता। टेल टूटता है बोला या छूटता है? टेल नहीं निकलता और वो टेल नहीं है उसका निकालना है। इस वक्त बाहर रह जाता है, ये पोजीशन है ना पूरा। तो सिर्फ न्यूक्लियस ही जो ऑपरेशन होता है ना वो भी एक्चुअली अंदर से बाहर निकल जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस ही होता है। जब वो एक्सेल तक पहुंचे ना तो खाली न्यूक्लियस बाहर आ जाता है, वो न्यूक्लियस को ये एक्सेल ले लेता है, समझा? और बाहर पूरा उसका डेड बॉडी जैसा है, ऐसा पूरा बाहर रहता है। Christian Igor. पूरा चीज एक्सप्लेन करके लिखना। हमने खाली वन एक एक वर्ड में लिखा है वहाँ पे, प्राइमरी का में कुछ भी नहीं लिखा है, तुम पूरा एक्सप्लेन करके लिखो। सिर्फ छापना है तो मतलब का नहीं है, वीडियो लेक्चर वैसे भी हो ही रहा है अपना, तो तुम वीडियो में भी देख सकते हैं चीज़ें। हाँ कल ही बताया था, बताया था कि नहीं बताया? ये फैन पूरा फुल है, तो फुल पे क्यों नहीं चला रहे उसको? ठंडी लग रहा है तेरे को? हाँ क्योंकि शिमला को रूम नदी रहती है क्या? और सिंगल मेमोरी तो कम से आएंगे इसके बाद वैक्यूल भी है, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन से। समझे वैसी भाषा में बात करें।
फंक्शंस में अपनी क्या बेटा? फंक्शंस में फंक्शंस में इंट्रासेल्युलर। डन? चले आगे। Can I erase this? Yes. ये वाला? Yes. अदिति ये लिख रही है। चलो। The next that we have is vacuole. Vacuole is the last endomembrane system वाला organelle that we have to understand. ठीक है? जब vacuole का बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका membrane will form a vesicle and that vesicle will be empty, खाली रहता है. So that खाली वाला vesicle will be classified as vacuole. समझा? Yes. So vacuole is an empty sac-like structure. And this empty sac-like structure is again single membrane. इसके पास भी एक ही मेम्ब्रेन होता है. Apart from that, this membrane is called tonoplast. This membrane is called as tonoplast. Why is it called as tonoplast? Is because its major role within the cell is osmoregulation, या फिर we say regulation of osmolarity. What is osmolarity? Salt and water balance. वो सेल के अंदर का सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है. Are we clear? Yes. Everyone? Yes. Any doubts? यहाँ तक? अब जब हम बात कर रहे हैं कि सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, तो ये क्या और कैसे कर रहा है? So what happens is, सपोज ये हमारा सेल है, ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं जब मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे तब, कि सपोज एक सेल है, वो सेल को आसपास अगर पानी, बहुत ज्यादा पानी रहेगा तो वो सारा पानी सेल के अंदर जाएगा. Yes. तो सेल के अंदर जब वो पानी जा रहा है, सेल के अंदर कहाँ पे स्टोर करेंगे उसको? Vacuole. अब सपोज मैंने सेल को ऐसे जगह पे रखा है जहाँ पे आसपास पानी कम है और सेल के अंदर पानी ज्यादा है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर निकालने का काम कौन करेगा? Vacuole. अंडरस्टूड? Yes. क्या नहीं समझा? तो ये क्या कर रहा है? सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन कर रहा है आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. आर यू क्लियर? Yes. एवरीवन? Yes. मानसी इधर ध्यान दो बेटा. क्लियर है? Yes. चलो आगे. Yes. वैक्यूल्स जो होते हैं वो अलग-अलग टाइप के होते हैं. So you have something called as sap vacuole. Sap vacuole is responsible for water and mineral storage. हमने काफी बारी देखा रहेगा कि जो लीव्स होते हैं उसको तोड़ते हैं तो अंदर से कुछ दूध जैसा निकलता है. Yes. व्हाइट कलर या येलो कलर या ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकलता है. Yes. दैट इज कॉल्ड एज सैप. ये जो सैप होता है ना, वो सेल के अंदर के वैक्यूल के अंदर स्टोर किया जाता है.
समझा कि नहीं समझा? समझा। वो जो सैप होता है, सैप क्या है? लीफ तोड़ा, अंदर से कचरा निकला, फ्लूइड निकला, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज सैप. दैट सैप इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. दैट विदिन द सेल्स के अंदर उसको वैक्यूल में स्टोर किया जाता है. तो हम जब तोड़ते हैं तो वैक्यूल में से बाहर निकल रहा है क्या सर? नहीं. जब हम तोड़ रहे हैं ना, तब ये सैप जाइलम के अंदर फ्लो कर रहा है. जाइलम से प्लांट के अलग अलग टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू से प्लांट के अलग अलग सेल्स के पास जाएगा, और सेल के अंदर विल बी स्टोर्ड ओवर हियर. पढ़ लो दीक्षा एवरीवन. Yes. पक्की बात. Yes. इसके अलावा यू हैव समथिंग कॉल्ड एज फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल क्या करेगा बताओ? स्टोरेज ऑफ फूड. स्टोरेज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड करेगा. Yes. इसके अलावा यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ग्रुप में वीडियो देखा रहेगा. मोबाइल है लाए? Yes. काफी फट से निकालेंगे. मोबाइल बोलो पहले हाथ में जाएगा. we've made a doubt वाला ग्रुप Yes. and everyone has been added in that. Yes. जिसके पास मोबाइल नहीं है, पेरेंट्स का नंबर रहेगा उसमें. ठीक है, तो उस ग्रुप में ऑलरेडी आई हैव एडेड वन वीडियो व्हिच शोज द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का दो काम होता है. एक व्हिच इज लोकोमोशन, दैट इज मोटिलिटी देगा वो, एंड उसके साथ साथ इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एक्सक्रीशन. दिस इज जनरली सीन इन सम cells, yes, some organisms only, like you have paramecium, you may have something called as euglena. इनके पास सीलिया और फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का भी हेल्प लेता है. अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का हेल्प को कैसे लेता है, कैसे काम करता है? अगर ये सपोज सेल है, नहीं करता, नहीं मतलब वो इसमें से पार्टिकल्स छोड़ता है, इसके वजह से वो शायद से नहीं शायद बोलना. नहीं. ये सेल है, सपोजिटली ये सेल है, ठीक है, और सेल के नीचे एट द लोअर मोस्ट पार्ट जनरली यू हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल व्हिच इज प्रेजेंट. ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसे जर्क मिलता है. जर्क समझता है? Yes. सो वो कॉन्ट्रैक्ट होने से उसे जर्क मिलता है, और जर्क की वजह से ऊपर ट्रांसफर होता है, फिर ये रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जर्क मिला, सो ऐसे ट्रांसफर हो रहा है. सो खाली कॉन्ट्रैक्ट और वैक्यूल से मूव होता है क्या सर? नहीं. यू हैव सीलिया एंड फ्लैजिला. इसके पास सीलिया होता है, इसके पास फ्लैजिला होता है. तो सीलिया और फ्लैजिला उसका मेन लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी उस चीज के लिए हेल्प करता है. आप क्लियर? समझा? जैसे लेम एग्जांपल, बट जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल ओनली. ठीक है, कोई कोरिलेशन नहीं है, खाली समझने के लिए. हमारे हाथ चलने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बचपन में हम यूज करते थे ना इसको. Yes. सो आइडली दीज आर नॉट लोकोमोटरी ऑर्गन्स, बट अगर जरूरत पड़े तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लोकोमोशन के लिए. कुछ वैसा है. ठीक है, और दूसरा काम है उसका एक्सक्रीशन का. एक्सक्रीशन के लिए बताने की जरूरत नहीं है. सारे कचरे जो है वो उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भर दिया जाएगा, और बाद में जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अंदर का सारा मसाला जो है वो सेल के बाहर फेंक दिया जाता है. दैट्स हाउ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस. दैट इज वेरी ब्यूटीफुली शोन इन द वीडियो दैट आई हैव सेंट यू ऑल इन द ग्रुप. ठीक है, लेक्चर के बाद आराम से निकाल के देख लेना. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. वैक्यूल जो होते हैं वो एक और टाइप का होता है. यू हैव समथिंग कॉल्ड एज गैस वैक्यूल. गैस वैक्यूल हम पढ़ चुके हैं, मतलब रीड कर चुके हैं हम गैस वैक्यूल को जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे थे. बट आई टोल्ड आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. गैस वैक्यूल क्या काम करेगा? ये वैक्यूल है जो सेल के अंदर दिखाई देता है. ये वैक्यूल गैस को स्टोर करेगा. अब सपोजिटली मेरे पास एक बक्सा है, उस बॉक्स के अंदर मैंने बलून रखा है. उस बलून की वजह से वो बॉक्स आसानी से फ्लोट कर पाएगा ना पानी के ऊपर. Yes. अगर वो बलून मैं निकाल दूं जो हवा वाला है तो वो पूरा सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा. तो ये बलून ने उसको किस चीज के लिए हेल्प किया? फ्लोट करने के लिए. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज buoyancy. सुना है कभी? Yes. Buoyancy is basically the property of a substance which will help that particular molecule to float on the water. It will not allow it to sink. That is called as buoyancy. जैसे अगर लकड़ा में डाल दिया
पानी के ऊपर, तो रबड़ा फ्लोट करता है ना, दैट्स बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉयंसी। ठीक है, मैंने वीर को उठा के फेंक दिया पानी में, तो वीर के पास अगर बॉडी लाइट होगा उसका और उसको तैरने को आता है तो ही इज यूटिलाइजिंग हिज बॉयंसी, नहीं आता है तो उसका गया बॉयंसी। क्लियर है एवरीवन? Yes. एनी डाउट्स? No. करते हैं? Yes. जाओ पूरे। Yes. अब वैक्यूल का जब ये बात करें ना, तो ये वाला वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही दिखाई देता है, which is your blue green algae, नाम तो सुना होगा। Yes. Blue green algae is also called as cyanobacteria. Very good. Food vacuole will be seen in plants as well as animals, but mostly it is seen in plant. Sap vacuole is seen in plant as well as animals. Animals sir, animals में sap नहीं होता, but water storage होता। ठीक है? Contractile vacuole is not seen in plant, not in animals. This is not in plants, not in animals. Yes. Sort? Yes. चले आगे। Yes. वैक्यूल जब प्लांट्स और एनिमल्स का बात कर रहे हैं ना, दोनों में अलग अलग टाइप का भी होता है वैक्यूल। अलग अलग टाइप से क्या मतलब है? जब हम बात कर रहे हैं वैक्यूल का, तो प्लांट्स के अंदर यू जनरली हैव वैक्यूल which are large in size, जिसकी वजह से they will be few in number, whereas animals में जब हम vacuoles का बात करते हैं they will be small in size, और क्योंकि वो छोटे हैं तो they will obviously be large in number। इसके अलावा plants के अंदर जो vacuole होते हैं they are permanent and prominent। परमनंट म्हणजे तो वॅक्यूल तिकडेच राहणार, त्याचं काम जर झालं असेल तरीही तो तिकडेच राहणार, तो कुठेच नाही जाणार, तो डिनेचर नाही होणार आहे, तो तुटणार नाही, आणि तो प्रॉमिनेंटली दिसतो आपल्याला। प्रॉमिनेंटली म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाणे आपण त्याला बघू शकतो मायक्रोस्कोप वर ठेवलं तर। ठीक है? वेरेस एनिमल्स में वो चीज नहीं होता। एनिमल्स में दे आर टेम्पररी, म्हणजे त्याचं स्टोरेजचं काम झालं त्यानंतर तो तुटून जातं। ठीक आहे? त्याचं रेग्युलेशनचं काम झालं त्याच्यानंतर तुटून जाणार। सर जर असं तुटले तर नवीन कसे बनणार? गोल्गी अपरेटस बना के दे रहा है ना, तो हो जाएगा अपना काम। क्लियर है? Yes. समझा क्या? Yes. सबको? Yes. जाग रहे? Yes. भूख लगा है? Yes. पक्का? Yes. तो थोड़ा समझा ना, आगे जाओ या इतना लिखना है पहले? लिखो चलो, क्विकली राइट। अच्छा ये तुमको टेस्ट में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज स्टोनोप्लास्ट। 5 मार्क्स दान में दे रहा हूँ, क्लासेस के टेस्ट में आएगा ये वाला। ऑस्मो रेगुलेशन है बेटा। स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वही ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करना। वैक्यूल बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसमें सिर्फ उसका मेम्ब्रेन ही आ जाता है और कुछ एंडोप्लाज्मिक सॉरी गोल्गी अपैरेटस, जिसमें सिर्फ उसका मेम्ब्रेन ही आता है, अंदर का और कुछ कंटेंट नहीं रहेगा, अंदर पूरा खाली रहता है। हाँ बेटा, उसमें भी तो गोल्गी अपैरेटस रहते हैं, डिप्टियोसोम्स कहते हैं उसको। सेम प्रोसेस है। काय हो? थक गई? बहुत पढ़ाई की? ऐसा कौन लिखता है? घुस जा पूरा बुक में।
पक्का मार्क्स आएगा हाँ Yes. पुश करना पड़ेगा या खुद ही हो जाएगा पक्का पढ़ाई करेगा मानसी मस्ती को रोती जा रही है या थी पहले से लेकिन अभी अपने कलर दिखा रही है प्रज्ञा मस्ती को है पहले से स्वयं की बहन है क्या ब्लू ग्रीन algae BGA का full form is blue green algae which is cyanobacteria that's a bacteria काय होगा काय झालं दिसत नाही नाही दिसत आहे मग अच्छा हम पार्टी में क्या पहनने वाली वो डिस्कस कर रहे हो पार्टी में कौन सी तो तुम्हारा आज भी लेक्चर है ना Yes. 1:30 बजे वाला सो कल हम एक्स्ट्रा बैठ के रीड करके जाएंगे कल नहीं ना लेक्चर समझे क्या हो गया धन्या अच्छा नाइट्रस ऑक्साइड खा के ये सेवा भी ना कोई कीमती सामान नहीं वैक्यूम का स्पेलिंग क्या बोले एक्चुअली चश्मे थे प्रूव कर रहे थे को चश्मे चलो डन फटाफट क्या हुआ यश हाँ कॉन्ट्रैक्ट का वैक्यूम उसमें दिखाई देगा
कैन आई गो अहेड? चलो नेक्स्ट ऑर्गेनल जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स भी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में दिखाई देते हैं. दीज आर सीन ओनली इन प्लांट सेल्स, नेवर इन एनिमल और एनी बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है, दे विल बी सीन ओनली इन प्लांट सेल्स. सीन ओनली इन प्लांट सेल्स. अब जब हम प्लास्टिड्स का बात कर रहे हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ये सारा सब कुछ फाउंडेशन में हम कर चुके हैं, बट फॉर पीपल हु वर नॉट सिटिंग फॉर फाउंडेशन वी आर रिवाइजिंग दैट अगेन फॉर यू. ठीक है, इन डिटेल में वापस से देखते हैं. तो जब प्लास्टिड्स का बात करते हैं, प्लास्टिड्स 3 टाइप के हो सकते हैं. एक होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. When you talk about leucoplast, ल्यूको मतलब वाइट या फिर कलरलेस, प्लास्ट बेसिकली सरनेम उठाया है. ठीक है, तो यू कॉल इट एज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है और इसके साथ साथ डिपेंडिंग ऑन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. ये खाना स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके अंदर वो कौन सा खाना स्टोर कर रहा है, कौन सा केमिकल स्टोर कर रहा है, उसका नाम अकॉर्डिंगली हम चेंज करते हैं. ठीक है, जैसे अगर इट इज स्टोरिंग अमाइलम, अमाइलम यानी स्टार्च, तो उसे हम कहेंगे अमाइलोप्लास्ट. प्लास्ट सरनेम उठाया है अमाइलो, अमाइलम. अमाइलम क्या होता है? तो बताया क्या होता है? स्टार्च. मानसी क्या होता है? क्या होता है? So this is storing starch. ठीक है, वो प्रोटीन को भी स्टोर कर सकता है. अगर प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो उसे कहेंगे एल्यूरोप्लास्ट. प्लास्ट मीनिंग सरनेम, एल्यूरो म्हणजे प्रोटीन. एल्यूरो का मतलब प्रोटीन नहीं होता, बट दिस इज जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड. ठीक है, इट विल स्टोर. अरे वाह, मैं उधर खड़ा है, फिर पूरा मुंडी घुमा के उधर देख रही है. इट स्टोर्स प्रोटीन. ठीक है, फिर आता है समथिंग कॉल्ड एज लिपिड्स व्हिच इज इलियोप्लास्ट. अगेन प्लास्ट इज सरनेम, इलियो यानी लिपिड्स, और यहाँ पे लिपिड्स का मतलब हो जाता है ऑयल. सो इट इज स्टोरिंग ऑयल ड्रॉपलेट्स इन. आर वी क्लियर? Yes. एवरीवन? यस. हमको पता है कि जो मूंगफली होते हैं, ग्राउंडनट, Yes. उसमें से ऑयल मिलता है अपने को, Yes. and it is rich in starch also. Yes. So that groundnut will have high quantity of elio and amyloplasts. Are we clear? Yes. Everyone? Yes. Whereas जो मेज होता है, मेज, मक्का, भुट्टा, Yes. तुम क्या बोलते हैं पता नहीं, वही वाला, वो उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, so that will have aleuroplast in it. मूंग also have protein at higher quantity, so that will have aleuroplast at higher quantity in it. Are we clear? Yes. Everyone? Yes. उदय, हमारे बॉडी में इनमें से कौन सा मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा. हमें कौन सा मिलेगा? कौन सा भी नहीं. क्यों? एब्सोल्युटली. प्लास्टिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में दिखता है. उदय, चरस लिया था गांजा. Found only in plants, not in anyone else. Are we clear? Yes. आगे चलते हैं. क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट, क्रोम मतलब क्या? क्रोम मीनिंग कलर. प्लास्ट किधर से उठाया है? सरनेम. So when I talk about chromoplast, plants के अंदर you have pigments given to flower, to fruit and some leaves.
फ्लावर्स अलग अलग कलर के होते हैं, Yes. लीव्स अलग अलग कलर के होते हैं, Yes. नहीं, लीव्स खाली ग्रीन होते हैं, Sir, कुछ लीव्स, एंड दैट्स व्हाई वी रोट सम लीव्स। कुछ लीव अगर देखेंगे तो नीचे से पर्पल कलर का होता है, Yes. कुछ लीव येलो और ग्रीन होता है, कुछ रेड होते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो वो जो अलग अलग पिगमेंट्स मिल रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट व्हिच इज स्टोरिंग डिफरेंट पिगमेंट्स। आर दे फोटोसिंथेटिक? नो, दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अब इसमें कौन से पिगमेंट आ सकते हैं? सो एग्जांपल फॉर दिस विल बी एंथोसायनिन, जो बेसिकली पर्पल या ब्लू कलर देता है। देन यू मे हैव समथिंग लाइक कैरोटीन, कैरोटीन का एक फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज लाइकोपीन। लाल मिर्च, Yes. टमाटर Yes. लाल होते हैं Yes. लाइकोपीन की वजह से, ठीक है। ऑरेंज कलर का होता है Yes. कैरोटीन की वजह से। हाँ, कैरेट इज ऑल्सो ऑरेंज या फिर रेडिश बिकॉज ऑफ कैरोटीन। You have something like xanthophyll, which is responsible for providing brownish color, red color, orange, yellow, ठीक है, ये सारे कलर ये देता है। You may have something called as batata. You might have chlorophyll, which will provide green color. पेरू Yes. ग्रीन कलर का होता है, Yes. तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? Nine. Because it has chlorophyll present in the chromoplast. Are we clear? Yes. Now you put it. Yes. That's chromoplast. Next you have something called as chloroplast. Chloroplast में chloro stands for chlorophyll and plast is the surname. Are we clear? Yes. चले आगे. Yes. So chloroplast के बारे में हम अलग से ही डिटेल में देख लेते हैं। ये सबका हो गया था ना लिख के? श्रुति, तू बाहर जा बेटा, सो ले आराम से और फिर आना क्लास में। ये लास्ट टाइम है, दूसरी बार तू सोते हुए दिखी ना मेरे को, क्लास के बाहर ही रहेगी तू। We have next thing which is chloroplast. ये डबल मेम्ब्रेन होता है स्ट्रक्चर। इसके अलावा it will be responsible for storage of photosynthetic pigments, और उसके साथ साथ it will also be responsible for performing Photosynthesis. photosynthesis, ठीक है। इसके अलावा इसका नंबर will depend on size of cell. अगर सेल का साइज बहुत छोटा रहेगा तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विल बी वेरी लेस, एज लो एज ओनली वन क्लोरोप्लास्ट इन अ सेल। अगर साइज बड़ा होगा सेल का तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विल आल्सो बी मोर, एज हाई एज 50 क्लोरोप्लास्ट हो सकता है एक सेल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इट टेंड्स टू पोजेस, इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम होता है, जिस वजह से you also classify this particular chloroplast to be semi-autonomous. Semi-autonomous म्हणजे काय? देखो हम yes, semi-autonomous यानी क्या होगा? अब देखो, अगर सेल को या किसी स्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई करना है तो उसको प्रोटीन्स चाहिए होंगे, जो कोर प्रोटीन हो सकता है या एंजाइम के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन बनाने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक तो एमआरएनए Yes. और एक राइबोसोम। Yes. ये हम पढ़ चुके हैं पहले। Yes. एमआरएनए चाहिए या फिर राइबोसोम्स चाहिए। राइबोसोम्स उसके पास है। Yes. mRNA is copying information from DNA. Do you remember? Yes.
तो डीएनए भी है उसके पास, Yes. क्योंकि इसके पास उसका खुद का डीएनए है विच इज डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्क्यूलर, और इसका खुद का राइबोसोम है विच इज ऑफ 70S टाइप। इस वजह से वो जब चाहे तब अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, उसे सेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए रुकने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सारे ऑर्गेनेल्स है ना, जैसे हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, वैक्यूल, लाइसोसोम, या फिर हाँ हो गए ये सारे। तो ये सारे को अगर मल्टीप्लाई होना होगा तो जब सेल मल्टीप्लाई होगा ना तब वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। लेकिन क्लोरोप्लास्ट एक और माइटोकॉन्ड्रिया दो, ये दोनों ऑर्गेनेल्स के पास उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, तो वो जब चाहे तब अपना प्रोटीन बना सकता है, और एक बार प्रोटीन बन गया तो वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। सो इट डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन सेल, मतलब ऐसा नहीं है उनका कि जब सेल मल्टीप्लाई होंगे तब हम होंगे, ये कभी भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा कि लाइट बहुत ज्यादा है, हम ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, तो फटाफट क्लोरोप्लास्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट बनके ज्यादा से ज्यादा लाइट स्टोर करेगा और ज्यादा से ज्यादा खाना प्रोड्यूस करेगा। अगर ऐसा है कि ज्यादा लाइट नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट टूट जाएंगे और उसका नंबर भी कम हो जाएगा। आसान? Yes. और नॉट? Yes. आदिति Yes. क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में दिखता है या यूकैरियोट में? Eukaryote. किसमें दिखाई देगा? हाँ, चमट। ये कौन सा सेल देख रहे हैं अपन? क्लोरोप्लास्ट किस में दिखता है, प्लांट्स में या हम में? प्लांट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट? यूकैरियोट। तो क्या अक्ल लगा के प्रोकैरियोट चिल्ला रहे तुम? करेक्ट, वो छोड़ना, तू मेरा क्वेश्चन खाली का आंसर दे क्वेश्चन का। ये क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट में दिखता है या यूकैरियोट में? कौन सा सेल पढ़ रहे फिलहाल हम? प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं। अब यूकैरियोट के हिसाब से सृष्टि बराबर अंदाजा लगाइए, ये 80S होना चाहिए था ना सर? अब 70S काहे लिखे इधर? क्योंकि उसके पास 70S ही होता है। लेकिन ये तो गलत हो गया सर, आप गलत पढ़ाया हमको। नहीं, साइंटिस्ट का ऐसा थियरी है कि पुराने जमाने में जब सेल्स बन रहे थे, मॉडिफाई हो रहे थे, तब कुछ सेल्स ऐसे थे जो बैठे बैठे देख रहे थे सब, और देखते देखते उनका नजर पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया पे और क्लोरोप्लास्ट पे। फिलहाल क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे, उसके बारे में बताता हूँ। क्लोरोप्लास्ट पे नजर गया और बोल रहे कि वाह यार ये बैक्टीरिया तो सही है। बैक्टीरिया क्यों बोले सर? 70S बैक्टीरिया में होता है। Yes. डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी बैक्टीरिया में होते हैं। Yes. ये बैक्टीरिया माना गया है, ठीक है। तो बोला कि बैठे बैठे देख रहे थे सेल और देखा कि यार ये तो सही बंदा है, खुद का खाना खुद बनाता है, अगर हम इसको खा के हमारे सेल के अंदर रखे तो कितनी मजा आएगी ना, मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा, ये खुद खाना बना के हमको देंगे। यस और नो? Yes. सो आउट ऑफ द मल्टीपल सेल्स दैट वर देयर अराउंड, कुछ सेल्स इन क्लोरोप्लास्ट को एनगल्फ कर पाए। जो इन क्लोरोप्लास्ट को एनगल्फ कर पाए वो बन गए ऑटोट्रोफिक विच इज प्लांट सेल। जो नहीं कर पाए वो रह गए हेटरोट्रोफिक, दैट इज लाइक एनिमल या फिर फंगल सेल्स। आर वी क्लियर? Yes. एवरीवन? Yes. परफेक्ट। तो ये स्टोरी था इसके पीछे। ऐसा ही सेम माइटोकॉन्ड्रिया का था। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनॉमस होता है, लेकिन उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कल, आज नहीं। यहाँ तक क्लियर है? Yes. एवरीवन? Yes. सेमी ऑटोनॉमस क्यों हुआ? बिकॉज वो खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर पा रहा है, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस हुआ। सो हियर व्हेन आई से सेमी ऑटोनॉमस इज बिकॉज दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद अपने आप को कभी भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। क्या हुआ, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, बुक काहे बंद कर रहे हैं? गुड। ये खुद अपने आप को कभी भी रेप्लिकेट कर सकता है, और जब खुद अपने आप को कभी भी रेप्लिकेट कर पा रहे तो वो कंप्लीटली ऑटोनॉमस होना चाहिए था ना मानसी? हम आगे सेमी काहे लिखे? क्योंकि कुछ प्रोटीन्स उसको सेल से भी चाहिए, इस वजह से। आवे क्लियर? Yes. चले आगे। Yes. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे ड्रॉ किया दिखेगा ना, आज तो आगे बैठिए। So as said, it is double membrane. ये हो गया उसका आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया उसका बराबर।
ये हो गया उसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अब सबको पता होना चाहिए क्या है। व्हाट इज मैट्रिक्स? Base. तो ये हो गया उसका बेस, जेली लाइक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्ट्रोमा। देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक बैक्टीरियल सेल हुआ करता था। अब अगर बैक्टीरियल सेल है तो उसके पास साइटोप्लाज्म होगा ना रे? Yes. तो उसके साइटोप्लाज्म दैट इज मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर काफी सारा ना डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं अपने को, कुछ ऐसे जो एक के ऊपर एक ऐसा स्टैक्ड है। स्टैक्ड मतलब एक के ऊपर एक लगे हुए। ये जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं, यू कॉल इट एज ग्राना। प्लूरल में ग्राना, सिंगुलर में ग्रानम। ठीक है, प्लूरल में ग्राना, सिंगुलर में ग्रानम। क्लियर है? Yes. अब ये जो ग्राना होता है ना उसके अंदर बेसिकली क्लोरोप्लास्ट स्टोर्ड रहता है, क्लोरोफिल स्टोर्ड रहता है। तो अगर मैं इस चीज को जूम करूं, अगर मैं ग्राना को जूम करूं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। एक के अंदर एक घुसा हुआ है। ठीक है, चलो कुछ ऐसा। Are we getting it? Yes. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलता है अपने को। इस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थायलाकॉइड। क्या कहेंगे? Thylakoid. ये थायलाकॉइड ना करवंटी सारखं असतं। करवंटी एव्हरीवन, कोबरावाला करवंटी। Yes. आता करवंटी, त्याच्यात करवंटी, त्याच्यात करवंटी, त्याच्यात करवंटी जर मी ठेवलं तर तो कसं दिसणार? हे तसं दिसतं, बरोबर आहे? आता करवंटीला जर तुम्ही असं केलं आणि आतलं सरफेस बघताय तुम्ही, तर आतलं सरफेस पूर्ण एम्प्टी असतं। त्याचं आतलं वॉल जे असेल त्या वॉलला आपण म्हणतात क्वांटाझोम। काय म्हणतात? Quantazome. आणि या क्वांटाझोमवर आपल्याला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स चिटकलेले दिसणार आहे। कळतंय? Yes. तर हे काय? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कळलं? दिस इज ग्राना। Grana. ठीक है, क्लियर है? Yes. ग्राना को जूम करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब Yes. इसको इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा ना, अंदर अंदर बातचीत करना रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे मेम्ब्रेन के थ्रू वो बाउंड है एक दूसरे से। ठीक है, Yes. अब जब वो मेम्ब्रेन से बाउंड है ना एक दूसरे को, तो इस मेम्ब्रेन का भी नामकरण करना होगा। ये मेम्ब्रेन स्ट्रोमा में है, Yes. यस और नो? Yes. इसलिए इसे कहेंगे स्ट्रोमा। मेम्ब्रेन को कहते हैं लैमिला, तो दिस इज स्ट्रोमा लैमिला। लैमिले प्लूरल। ये दो ग्राना को अटैच हो रहा है, तो यू कैन आल्सो कॉल इट एज इंटर ग्रानल लैमिले। यू कैन आल्सो कॉल इट एज इंटर ग्रानल लैमिले। आर वी क्लियर? Yes. अब ये चीज डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है फ्रेट, इसलिए इसको फ्रेट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा इसके स्ट्रोमा में हमने कहा कि काफी सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये क्या है? Ribosome. वेरी गुड। These are nothing but Ribosome. मानसी, कौन से टाइप का राइबोसोम रहेगा इसके पास? ये प्रथम मार उसको चमार। कौन से टाइप का राइबोसोम रहेगा इसके पास? हाँ, तो जोर से बोलो। स्वयं 70S क्यों है? गौरव 70S क्यों रहेगा? क्योंकि इमेजिन किया गया है कि ये एक बैक्टीरिया हुआ करता था। गधड़े सेकंड बेंच पे बैठा फिर भी नशे में बैठा है। इमेजिन कर रहे हैं कि ये एक बैक्टीरिया हुआ करता था, हमें पता नहीं कि है या नहीं, बट उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे तो ये लग रहा है कि ये एक बैक्टीरिया हुआ करता था करके। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि उसके पास उसका खुद का डीएनए भी होगा ना। ये बना दिया डीएनए। So it has DNA, which is what kind of DNA? Circular. अब क्योंकि ये DNA क्लोरोप्लास्ट में है, which is a type of plastid, इस DNA को काफी बारी प्लास्टिडोम करके भी रेफर करते हैं।
तो अगर बाई चांस अपने को नीट में आया या फिर क्लासेस के टेस्ट में आया कि प्लास्टिडोम, व्हाट काइंड ऑफ प्लास्टिडोम इज फाउंड इन द प्लास्टिड्स, तो कंफ्यूज नहीं होने का, क्या लिखने का आंसर? डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। आर वी क्लियर? Yes. एवरीवन? Yes. एनी डाउट्स? No. पूरा प्लास्टिड क्लियर है? Yes. क्लोरोप्लास्ट क्लियर है? Yes. ये चीज तुम्हारे कॉलेज एग्जाम्स में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, या तो राइट अ नोट ऑन क्लोरोप्लास्ट करके आ सकता है तुम। क्लियर है यहाँ तक? Yes. एवरीवन? Yes. एनी डाउट्स? No. लिखें? चलो नो वाले घर पे जा सकते हैं। सर अभी मॉडल है, हाँ अभी और मॉडल है नहीं। तो घर पे तो जाएंगे ही ना फिर भी। अच्छा कुछ नहीं। Next, tomorrow when we meet, we'll be discussing a little bit more about different structures. But ये रिवाइज करके आना, because mitochondria में ये वापस हेल्प करने वाला है अपने को। यस ठीक है?